नमस्ते साथियों, इस सप्ताह का करंट अफेयर्स देखने से पहले मैं बता दूं कि आगामी सप्ताह में मैं इस वर्ष राजस्थान करंट जीके के जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उसका वीडियो में जारी करूंगा। अब हम इस सप्ताह का करंट अफेयर्स देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, 12वां भारत श्रीलंका नौसैनिक अभ्यास स्लाइनेक्स 25 कोलंबो के तट से या तट पर शुरू हुआ। तो इसमें महत्वपूर्ण प्रश्न है कि कौन सा सैनिक अभ्यास है, 12वां है और कहाँ हो रहा है, कोलंबो में हो रहा है। अगला प्रश्न है, भारतीय अंतरिक्ष दिवस मनाया जाता है 23 अगस्त को मनाया जाता है, दिवस मनाया है। इसका मुख्य वाक्य कौन सा है, वह है आर्यभट्ट से गगनयान प्राचीन ज्ञान से अनंत संभावनाओं तक। यानी कि पहला जो हमारा अंतरिक्ष कार्यक्रम था उसका नाम था आर्यभट्ट। वहां से लेकर गगनयान तक जितनी भी यात्रा रही हमारी अंतरिक्ष यात्रा में या अंतरिक्ष कार्यक्रम में, उसकी इसमें चर्चा की गई। अब इसमें देख लेते हैं, 23 अगस्त 2023 को चंद्रयान 3 के विक्रम लैंडर की सॉफ्ट लैंडिंग प्रज्ञान रोवर की तैनाती के महान कार्य को याद बनाया जाता है। यानी कुल मिला के यह 23 अगस्त को भी मनाया जाता है क्योंकि चंद्रयान 3 के विक्रम लैंडर की सॉफ्ट लैंडिंग की गई थी चंद्रमा के ऊपर। वो है, अब इसमें इम्पोर्टेंट क्या है कि यह काम करने वाला चौथा देश था हमारा भारत, और दक्षिणी ध्रुव में उतरने वाला पहला राष्ट्र भारत ही था साथ। अगला प्रश्न है, इसरो दिसंबर 2025 में गगनयान की पहली परीक्षण उड़ान का संचालन करेगा। 21 अगस्त 2025 को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन अध्यक्ष वी नारायणन ने घोषणा की कि भारत के पहले मानव युक्त अंतरिक्ष मिशन गगनयान की पहली परीक्षण उड़ान दिसंबर 2025 में होगी। अगला प्रश्न है, जेम्स वेब टेलीस्कोप ने यूरेनस के अगला प्रश्न है, जेम्स वेब टेलीस्कोप ने यूरेनस यानी कि अरुण ग्रह के 29वें उपग्रह S 2025 U1 की खोज की है। विशेष सौर मंडल में 8 ग्रह हैं और इनके पास प्राकृतिक उपग्रहों की संख्या इस प्रकार है। बुध का कोई उपग्रह नहीं है, शुक्र का कोई उपग्रह नहीं है, पृथ्वी का एक उपग्रह है जिसका नाम चंद्रमा है, मंगल का 2 उपग्रह है, बृहस्पति के 95 उपग्रह है, शनि के 146 उपग्रह है, अरुण के 29 उपग्रह है और वरुण के 14 उपग्रह है। यानी कि सर्वाधिक उपग्रह शनि ग्रह के हैं। अगला प्रश्न है, संसद ने ऑनलाइन गेमिंग विधेयक 2025 पारित किया है। असली पैसे वाले खेलों पर प्रतिबंध लगाया गया है। खेलों पर प्रतिबंध लगाया है, जिसमें खेलों के ऊपर पैसे लगाकर जो गेम खेले जाते थे उन प्रतिबंध लगा दिया है। अगला प्रश्न है, भारत ने MIRV क्षमता वाली अग्नि 5 IRBM का सफल परीक्षण किया है। विशेष इसका 20 अगस्त 2025 को एकीकृत परीक्षण रेंज चांदीपुर उड़ीसा या ओडिशा से अग्नि 5 माध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल IRBM का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। अगला प्रश्न है, 12वां भारत श्रीलंका नौसैनिक अभ्यास स्लाइनेक्स कोलंबो के तट पर शुरू हुआ। अगला प्रश्न है, 2025 के उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए NDA के उम्मीदवार नामित हुए हैं। सत्तारूढ़ दल गठबंधन के उम्मीदवार कौन हैं? महाराष्ट्र के राज्यपाल जो वर्तमान में हैं श्री CP राधाकृष्णन जी, और विपक्षी दल गठबंधन यानी कि इंडिया के जो उम्मीदवार है वह है न्यायमूर्ति श्री B सुदर्शन रेड्डी। अगला प्रश्न है, बुल्गारिया में आयोजित काजल दोचक ने अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है। अगला प्रश्न है, इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के जो अध्यक्ष है या प्रमुख है वह है डॉक्टर वी नारायणन जी। अब इसरो के बारे में देख लेते हैं। इसरो भारत का एक राष्ट्रीय अंतरिक्ष संस्थान है। इसका मुख्यालय कर्नाटक राज्य के बेंगलोर में। इस संस्थान का मुख्य कार्य भारत के लिए अंतरिक्ष संबंधी तकनीक उपलब्ध करवाना है। उपग्रहों, परमोचक यानों, साउंडिंग रॉकेटों और भू प्रणालियों का विकास करना शामिल है। 1962 में एक समिति जिसका नाम भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति INSCOPAR के रूप में इसकी स्थापना की गई थी। आदर्श वाक्य क्या है साथियों इसका? मानव जाति की सेवा में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी। अगला प्रश्न है, भारत सरकार द्वारा हाल ही में 130वां संविधान संशोधन विधेयक पारित हुआ है। यानी कि इस संशोधन विधेयक का मुख्य बात क्या है? यह
अनुच्छेद 75, 164 और 239 ए में संशोधन का प्रस्ताव किया गया है, जो क्रमशः केंद्रीय मंत्रिपरिषद, राज्य मंत्रिपरिषद, केंद्र शासित प्रदेशों के मंत्रियों पर लागू होगा। अब इसमें क्या है, इस कानून के दायरे में मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री सहित सभी मंत्री आएंगे और 5 वर्ष या उससे अधिक सजा वाले अपराधी के लिए गिरफ्तारी के बाद लगातार 30 दिनों तक हिरासत में रखे गए व्यक्ति को प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा हटाया जाएगा। अगला प्रश्न है, केरल ने ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। यह भारत का डिजिटल साक्षर राज्य घोषित किया गया है साथियों। अगला प्रश्न है, भारत ने अगली पीढ़ी के लड़ाकू विमान एमका के लिए जेट इंजन बनाने हेतु फ्रांस की कंपनी सफ्रान के साथ साझेदारी की है साथियों। जी स्वयं MS स्वामीनाथन जी को श्रद्धांजलि दी है, क्योंकि 2025 में उनकी 100वीं जयंती मनाई गई है। यह व्यक्ति जिसने भारत को भोजन दिया और हरित क्रांति का अग्रदूत बने। विशेष वर्ष 2025 में MS स्वामीनाथन जी की जन्म शताब्दी है, जो एक दूरदर्शी वैज्ञानिक थे और जिन्हें भारत की हरित क्रांति के जनक और भारत को भोजन देने वाला व्यक्ति के रूप में जाना जाता है। उम्मीद करता हूँ साथियों मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी है, अतः मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद साथियों।